मतलब अब जैसे बनाना है हम लोग को लाइट रे, जैसे हम लोग ले जा रहे थे तो कैसे हम लोग को पता चला कि वो वहीं पे जाएगा, है ना। तो उसके लिए नियम है तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए अलग है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग है, लेकिन लगभग सेम है दोनों का नियम। तो चलो उसको पढ़ते हैं। लिख लो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब मैं बता चुका हूं तुम लोगों को इमेज कितने टाइप का होता है, रियल वर्चुअल, है ना। रियल और वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड भी हो सकता है, मैग्नीफाइड और डिमिनिश भी हो सकता है। क्लियर? हाँ चलो, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर के लिए रूल पढ़ेंगे। पहला कैसे बनाएंगे रे डायग्राम, अभी बताया ना। सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसको बढ़िया से। ये किससे शो करेंगे? और उसके बाद क्या बनाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिए। फिर क्या बनाना है? राउंडर है तो इसी पे पॉइंट करके एक स्फेरिकल मिरर बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मेरे पास राउंडर तो है नहीं। ये क्लियर, ये क्या बना दिया मैं, एक स्फेरिकल मिरर। ये क्या हो जाएगा उसका? फुल, है ना। मार्किंग किस तरफ करूंगा? आउटर तरफ मार्किंग करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर है, अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, है ना। अंदर साइड क्या रहेगा? अब हम लोग को फोकस बनाना है। क्या बनाना है? फोकस। तो फोकस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मैं यहाँ से नापाई कर लूंगा इसकी। ये यहाँ पे रख के ना, ये देखो 32 सेंटीमीटर का है, तो 0 to 32, है ना। तो बीच में क्या आएगा? 16, है ना। तो 16 पे अपन लोग क्या बना लेंगे? फोकस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फोकस। ये परफेक्ट बन चुका है। अब इसके बाद पहला रूल ये है, देखो ध्यान से देखो, अभी लिखो मत, पहले देखो। पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे, ध्यान से सुनना किशन, अभी मत लिखो। अगर कोई लाइट रे पैरेलल मतलब एकदम बराबर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां जाएगी? डायरेक्ट फोकस पे जाएगी। कहां जाएगी? फोकस। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी? फोकस पे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अगर कोई लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी? सीधा फोकस में, है ना। तो इसको लिखो, लिख लो। A light ray will pass through focus if coming parallel to the principal axis. अब दूसरा नियम, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। दूसरे नियम में भी क्या बनाएंगे? इसका जस्ट अपोजिट है दूसरा नियम। अब इसमें पैरेलल आ रही थी, है ना, पैरेलल आ रही थी तो कहां चली गई? फोकस, है ना। फोकस से होके जाएगी तो वापस क्या हो जाएगी? समझ में आ गया ना, एक ही बार में। इसके बाद क्या बनाऊं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद उसमें पॉइंट करके स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड। ये स्फेरिकल मिरर बन गया हम लोग का। कौन सा? कॉन्केव। यहाँ पे क्या रहेगा? कोल्ड। वेरी गुड। फिर से नपाई करें क्या, है ना। अब तो अंदाजा लगा के फोकस यहाँ पे लगा सकते हैं अपन, है ना, बार बार कौन नाप ले। अब इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट। पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास हो गई, है ना। फोकस से होके जाएगी तो वापस क्या हो जाएगी, है ना। फोकस से होके मिरर पे जाएगी, फोकस से होके मिरर पे जाएगी तो वापस से वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो इधर से आई और इधर से गई, तो ये एरो बनाना सबसे जरूरी है। क्लियर? इसे लिख लो। अब तीसरा, यही सब रूल से बनाना है रे डायग्राम। क्लियर? तीसरा देखना, तीसरा पसंद आएगा तुम लोग को, एकदम इजी। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
मिरर बना लेते हैं। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है? प्लेन है या स्फेरिकल है? स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ बीच में फोकस रहेगा अपने पास, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। देखो तीसरा रूल देखो जी, तीसरा रूल ये है, तीसरा रूल ये है, अगर कोई लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, अगर कोई लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, है ना, ये जा रही है, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट रे इस बार कहां जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, उसी सेम स्ट्रेट लाइन में वापस चली जाएगी। क्लियर? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी मिरर पे, तो उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे जिस पे गई है उसी पे क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ये क्या है? तीसरा नियम है। क्लियर? इसको बनाओ। अब देखो चौथा, लास्ट, चौथा सबको एकदम पसंद आएगा, इजी वाला। यहां पे बनाता हूं, देखो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दूसरा वाला बता दो, इजी है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे पहले स्फेरिकल मिरर बना देता हूँ, उसके बाद उसकी बात करेंगे हम लोग। ये देखो, ये हो गया, ये क्या आ जाएगा? पोल। ठीक है, ये अब यहाँ पे फोकस बना देते हैं। अब चौथा रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे पोल पे जा रही है, अगर कोई लाइट रे पोल पे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पे वापस वो निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? सेम एंगल पे वापस निकल जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे पोल पे जाएगी, है ना, अगर कोई लाइट रे पोल पे जाएगी तो जितना पोल पे गिरी है, इंसिडेंट रे का जितना एंगल है, सेम एंगल के साथ वो वापस चली जाएगी। क्यों जा रही है सेम एंगल के साथ वापस? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो, ये चारों रूल किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। हाँ, आप किसके लिए बनाएंगे बेटा? चलो मिरर का नाम बता दो। मजा आ रहा है ना बनाने में? तो फिर अभी रे डायग्राम बनाओगे तो और मजा आएगा। अच्छे से सीख जाओ रे डायग्राम, ठीक है? देखो, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ जाता है। कॉन्वेक्स पहला, सबसे पहले तो वही कर लेते हैं, बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? बना ले ये, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया भाई। क्या बन गया है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें हम लोग मिरर बना देते हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद क्या? मिरर। क्या बनाएंगे? चलो बनाओ, ये बन गया। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक ही तो फर्क होता है, इसमें अंदर कर देता हूं पॉलिश को, सॉरी मार्किंग, पॉलिश बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या रहेगा? पोल, है ना, क्या रहेगा? पोल। बीच में क्या रहता है? फोकस। पहला नियम इसमें, अगर कोई लाइट रे, ध्यान से सुनना, अगर कोई लाइट रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, लाइट इधर से आएगी, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, है ना, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वापस क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आ रही थी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग को अपीयर होगा, ऐसा हम लोग को दिखेगा कि वो पीछे गई
जा रही है ना, तो उसको एक्सटेंड करेंगे, देखो कहाँ पे जा रही है ना। समझ में आया क्या हुआ? पहला नियम क्या है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बट इन द लाइन ऑफ फोकस। क्लियर? ऐसा हम लोग को अपीयर होगा कि वो फोकस पे जा रही है। क्लियर? हाँ, चलो लिखो अब दूसरा नियम। दूसरा नियम भी सेम ही है, इसका अपोजिट। अगर फोकस की ओर जाएगी तो गुड, सीख गए एक बार में ही। ऐसी लेंस का बनाना है थोड़े दिनों बाद। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कवर करेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सबको मैं वो दूंगा होमवर्क बोलता हूँ यार, काम देता हूँ। पता करके आना क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? अपना अपना आंसर मेरे को बताना क्या होता है। सबका आंसर सुनूंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है? आज नहीं, जब चालू करेंगे चैप्टर तब कुछ दिन पूछूंगा। ये बना लिए पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे पॉलिश कर दूं? पॉलिश बोल रहा हूँ यार, मार्किंग यहाँ पे करूंगा। ठीक है? बीच में क्या हो जाएगा? फोकस। अब दूसरा नियम, अगर कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही है, जरा ध्यान से देखो, पहले बाद में लिखना है, आप लिखते। अगर कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही है तो वापस से क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। वापस से क्या हो जाएगी? पैरेलल। देखो एरो का वो है इसमें डिफरेंस, है ना? एरो का डिफरेंस है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। ये इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है। ये भी इन द लाइन ऑफ फोकस। क्लियर? तीसरा देखो, तीसरा नियम भी सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोल। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोकस। क्लियर है? अब ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेम। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो क्या होता था कॉनकेव मिरर में? जल्दी बताओ। वापस उसी लाइन में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस पे क्या होगा? आएगी और उसी में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसको एक्सटेंड कर देना है बस। क्लियर? समझ में आया? अब चौथा भी सेम है। चौथा भी सेम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले बनाओ भाई, उसके बाद मिरर बनाएंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे। यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस। ठीक है? इसमें लास्ट वाला भी लगभग सेम है। अगर कोई लाइट रे पोल पे आएगी, अगर कोई लाइट रे पोल पे आएगी तो उसी सेम एंगल के साथ वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे पोल पे आएगी तो सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब ये दोनों रूल्स हम लोग लिख लिए हैं दोनों मिरर के लिए। अब इसी को यूज करके हम लोग को क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बेटा? हाँ, चलो इसको लिखो फटाक से। स्टार्ट करें इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले किसके लिए करेंगे? कॉनकेव। सबसे पहले किसके लिए करेंगे? कॉनकेव। इसमें रिफ्लेक्शन चैप्टर में कॉनकेव को प्रायोरिटी देना है, और रिफ्रैक्शन जब आएगा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स। लेंस हो जाता है ना, फिर मिरर नहीं रहता। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना मिरर। किस साइड में मार्किंग कर दूं? आउटर साइड।
क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्लियर? यहाँ पे क्या रहेगा? पोल। अब फोकस बनाना, अब एकदम ध्यान से, एकदम बीच में रहना चाहिए फोकस। क्लियर? समझ में आया? चलो नापो, ये 1 सेंटीमीटर से मैं नापता हूँ 0 से, तो ये आ रहा है 34, तो 34 तो कहाँ होना चाहिए? 17 में। तो 17 में मार्क करके यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए? फोकस बना लिए। अब कॉनकेव मिरर में ये सबसे पहला डायग्राम है, रे डायग्राम। इसमें अब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे किसी के बीच में ऐसे ऐसे, है ना। तो अभी पहले केस में हम लोग इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला है, ये क्या है? पहला। ठीक है। अब इसमें कैसे हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, आप रे डायग्राम आप लिखना बंद कर दो, केवल समझो उसके बाद लिखो, समझो। इसको बोल देते हैं ए और इसको बी। ये क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्ट है। अब रूल्स लगाओ, ठीक है, रूल्स लगाओ। 4 रूल पढ़े हैं कॉनकेव मिरर का। क्या क्या? पैरेलल जाएगी तो फोकस पे चले जाएगी, फोकस से होके जाएगी तो वापस पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर थे तो उसी लाइन में वापस, है ना। पोल पे गई तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक। तो कोई 2 रूल लगाना है हम लोग को, है ना। तो चलो पहला रूल लगा लेते हैं, एक बार पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक बार पैरेलल जाएगी तो कहां चली जाएगी? फोकस पे चले जाएगी, ठीक है। अब एक बार फोकस से होके जाएगी, एक बार फोकस से होके जाएगी तो वापस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो एक बार फोकस से होके जाएगी तो वापस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये ऐसे जा रही थी, ठीक, फिर ये इधर आ गई, ये ऐसे जा रही थी और ये फिर इधर आ गई। ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे मिले, जहां पे ये दोनों लाइन मिलेंगे वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। जहां पे ये दोनों लाइन मिल गए वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो अब इसको इमेज बना दो, ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। समझ में आया, है ना। अब मेरे को तुम लोग बताओ, ये जो मिरर का आगे कौन है, मिरर का पीछे कौन है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे ये वाला साइड पीछे है, नॉर्मल सा बात है। जिस तरफ ये है वो बैकवर्ड है उसका, और ये फ्रंट है। अब इमेज कहाँ पे बना है? तो कौन सा इमेज? रियल इमेज। कौन सा इमेज? अब इसी में हम लोग को नेचर क्या क्या लिखना रहता है? नेचर, पोजीशन, साइज। वेरी गुड। नेचर, पोजीशन और साइज। तो अब इस इमेज का नेचर क्या है? रियल। हाँ, अब ये मेरे को बताओ, रियल है, ठीक है, फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब रियल है ना। और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। ए बी था, क्या हो गया? बी ए हो गया ना। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब क्या? इन्वर्टेड, ऊपर मतलब इरेक्ट, है ना। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये कॉनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ द जो रे डायग्राम्स है उसमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है। केवल एक केस होता है उसमें ही पीछे बनता है मिरर के, ठीक है। अब पोजीशन कहाँ पे है मेरे को बता दो। देखो पोजीशन बिटवीन, किसान कहाँ खो गया? किसके प्यार में? हाँ, तो इधर देखो ना बेटा, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऐसे लिख दो जी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर? अब साइज बता दो मेरे को। देखो ये इमेज लिए थे, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ जी, ऑब्जेक्ट लिए थे। तो ऑब्जेक्ट हम लोग थोड़ा बड़ा लिए थे, लेकिन इमेज क्या है? छोटा बना है थोड़ा। तो थोड़ा छोटा बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। ठीक है, वो यहाँ से पता नहीं चलेगा, लेकिन नापोगे ना स्केल से तो ये छोटा ही है, वो दिख भी रहा होगा, है ना। क्लियर? अब